हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डिवाइन व्लॉग। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे, मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आज आप सभी बचे हुए उज्जैन को घूमने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको उज्जैन में जितने मंदिरें हैं वो घुमाने के लिए ले चल रही हूँ। आप यहाँ पे बार्गेनिंग करके आराम से कोई भी ऑटो कीजिए और अच्छे से पूरी उज्जैन के मंदिरों को घूमिए। उज्जैन घूमने के लिए आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ऑटोज़ मिल जाएंगी, कैब्स मिल जाएंगे। आपको जिससे सुविधा है उससे आप उज्जैन घूम सकते हैं। आप पूरी उज्जैन 500 to 1000 में घूम सकते हैं, बट आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सबसे पहले गढ़ कालिका की मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के कालिका घाट स्थित कालिका माता प्राचीन मंदिर के को ही गढ़ कालिका का मंदिर कहते हैं। यहाँ माना जाता है कि देवी में माँ कालिका को बहुत ही विशेष माना गया है। तो तांत्रिकों की जो पूजा होती है तो वो सबसे पहले माँ कालिका को ही यहाँ पूजते हैं और उनकी ही पूजा करके तांत्रिक विद्या सीखते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद के रूप में यहाँ देखिए डलिया में बहुत सारे फूल और प्रसाद रखे हुए हैं, और माँ को यहाँ पे नींबू का प्रसाद चढ़ाया जाता है, नींबू की माला चढ़ाई जाती है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे नींबू की माला नहीं थी, नारियल थे और सारे फ्लावर्स थे। तो हमने यहाँ से फ्लावर्स और प्रसाद लिए और चलिए। तो जीवकतरों से सावधान रहिएगा जिनके पास पॉकेट है। भाई मेरे पास तो पॉकेट थी। लोगों का मानना है कि यह शक्तिपीठ की स्थापना महाभारत काल में ही हुई थी, लेकिन ये जो मूर्ति है वो सतयुग काल में बनी है। और ये शक्तिपीठ हो सकती है कि ये 51 शक्तिपीठ में से एक हो, क्योंकि यहाँ माना गया है उज्जैन में जो शिप्रा नदी के तट पे एक भैरव पर्वत है, वहाँ पे माँ भवानी के होठ गिरे थे। तो कहा जाता है कि यही वो भैरव पर्वत है जहाँ पे माँ भवानी के होठ गिरे थे। बट ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है कि ये 51 शक्तिपीठ में से एक है या नहीं। तो ये बात को हम लोग साइड करते हैं और चलिए माँ का दर्शन करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि माँ की सुबह से रात तक में 3 प्रतिमा झलकती है। तो देखिए यहाँ पे माँ की प्रतिमा कितनी प्यारी लग रही है। और ये जो पूरी प्रतिमा है, माँ को की जो मुकुट है वो चांदी की है, और माँ की जो यहाँ दाँत है वो भी चांदी के हैं। और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी सामने से देखने पर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और देखिए मैंने आपको कहा था कि माँ को यहाँ पे नींबू का प्रसाद चढ़ता है। तो देखिए माँ के जो गर्दन में माला बनी है वो नींबू की बनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये नींबू की माला माँ को कितनी प्रिय है। और माँ की जो मूर्ति है वो सिंदूर की पूरी बनी हुई है। तो ये रहे हम, और ये रहे बाहर निकलने के बाद माँ की सवारी जो कि शेर है। यहाँ से हमने आरती लिया और ये कुछ साइड मंदिर हैं जहाँ पे हमने दर्शन किए, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चल दिए बाबा काल भैरव की दर्शन करने। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ काल भैरव के मंदिर, जो कि इस मंदिर से गढ़ कालिका के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने फिर से ऑटो में बैठा और चल दिए गढ़ कालिका के मंदिर। तो ये रही रास्ता, और यहाँ पे रास्ते में हम लोगों को बताया ऑटो वाले ने कि यहाँ पे आप शिप्रा नदी को देख सकते हैं। तो ये रही शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को पार करते हुए हम पहुँच गए थे बाबा काल भैरव के मंदिर। देखिए यहाँ बहुत सारे ऊँट हैं, और ये रहे रास्ता मंदिर की तरफ जाने के। यहाँ पे बाहर में बहुत सारे दुकान लगे हुए थे जहाँ पे फ्लावर्स, प्रसाद और बहुत चीज़ मिलते थे। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा भगवान को प्रिय है तो वो है मदिरा। तो आप भी समझ गए कि मदिरा क्या होती है। जी हाँ, शराब। भगवान काल भैरव को मदिरा बहुत पसंद है। तो पहले यहाँ की मान्यता थी कि यहाँ पे बलि भी चढ़ती थी, लेकिन बलि को अब बंद कर दिया गया है चढ़ाना। और कोविड के बाद से यहाँ पे शराब भी एनी टाइम नहीं चढ़ता है। भगवान को बस शराब आरती के टाइम ही चढ़ाया जाता है। और सिर्फ ये चढ़ाया ही नहीं जाता है, भगवान यहाँ पे ग्रहण भी करते हैं शराब। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे सारे शराब की दुकान है। आप जैसी चाहिए वैसी शराब यहाँ पे आप ख़रीद के भगवान को चढ़ाइए। और भगवान
बहुत ही प्यार से आपके प्रसाद को स्वीकार भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं मंदिर की तरफ और ये बैरिकेड्स देख रहे हैं। इस बैरिकेड्स पे बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। ये मन्नत के धागे हैं। यहाँ पे जो जो व्यक्ति आते हैं वो बहुत सारी मन्नतें लेके आते हैं। तो जाते टाइम या आने के टाइम में वो अपनी मन्नतें इस पे बांध देते हैं कि काल भैरव बाबा उनकी मन्नतें पूरी कर दे। और मन्नतें पूरी करने के बाद काल भैरव बाबा की यहाँ पे मदिरा पिला के मन्नत उतारी भी जाती है। तो देखिए ये रही मंदिर और ये मंदिर की बाहर का कुछ लुक है। अब हम लोग चढ़ेंगे मंदिर की सीढ़ियों पे। तो ये रही काल भैरव बाबा की सीढ़ियाँ मंदिरों की और ये हम लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी उस दिन तो रुकी हुई थी। यहाँ पे फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। हमने जल्दी जल्दी अपनी फ़ोटो ली और ये रही भगवान की सवारी, इसे स्वान कहा जाता है। और चलिए तो आप दर्शन कीजिए काल भैरव बाबा की। मैंने ये चुपके से पिक्चर ली और ये पिक्चर मैंने साइड से निकाली है। तो ये देखिए ये आरती के टाइम की है। यहाँ पे भगवान शराब को ग्रहण कर रहे हैं और ये देखिए प्लेट पूरी खाली हो जाती है। मंदिर से निकलते टाइम हमने देखा कि मंदिर के वॉल पे कितने सारे मन्नत के धागे बंधे हुए थे और यहाँ पे सारे धागे को देख के हमने भी सोचा कि हम भी एक धागा अपने मन्नत का बांध देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने सोचा कि मन्नत के धागा बंधवा देते हैं। तो पापा यहाँ मन्नत के धागे बांध रहे हैं और उसके बाद हम लोग मंदिर के कैंपस में ही बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, उन्हें हम जाके देखेंगे और प्रणाम। मैं तो आपको सबसे ज़रूरी बात बोलना भूल ही गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप उज्जैन आए हो और आपने महाकाल की दर्शन की है और आप यहाँ पे काल भैरव बाबा के यहाँ हाजिरी नहीं लगाई है तो आपकी जो यात्रा है, आपकी जो दर्शन है वो अधूरी रह जाएगी। आपकी दर्शन यहीं आके पूरी होगी। आप जब तक यहाँ नहीं आओगे आपकी दर्शन एक तरीके से पूरी हो ही नहीं सकती है। माना जाता है कि काल भैरव बाबा को महाकाल का रौद्र रूप कहा जाता है, इसी वजह से यहाँ आके हाजिरी लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी किस्मत आजमाई क्योंकि यहाँ सभी लोग एक एक सिक्के लेके इस पिलर पे फेंक रहे थे और अपनी विश को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी विश पूरी हो जाए अगर वो सिक्का चिपक जाए तो हमारी एक सिक्का चिपकी। तो हमने 2 बार ट्राई किया था और हम लोग जब मंदिर के बाहर निकले तो देखिए हमने क्या देखा, यहाँ बहुत सारे लंगूर थे। मैं तो लंगूर या बंदर को देख के मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मुझे लंगूर या बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मेरे पास जो प्रसाद की थैली थी वो मैंने मम्मी को दे दी कि मुझे नहीं पकड़ना है क्योंकि लंगूर आके थैली छीनेंगे और वो परेशान करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक भैया हैं जो चने बेच रहे हैं, बोल रहे थे आप लंगूर को खिलाओ। तो हमने भी एक चने का पैकेट लिया और उसे लंगूर को खिलाने का सोचा। तो देखिए यहाँ कितने सारे लोग हैं जो चने के पैकेट लेके लंगूर को खिला रहे हैं और लंगूर भी कितने अच्छे से पैकेट से खा रहे हैं। देखिए मेरे पापा ने भी लिया और ये देखिए लंगूर और उसका बेबी दोनों मिलकर पापा के हाथ से छीन छीन के चने खा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं और मैं यहाँ शूट कर रही थी। वो देखिए दूसरे हाथ से भी लेके खाने लगे। हमने अभी अभी काल भैरव बाबा की दर्शन की है और दर्शन कंप्लीट होने के बाद हम सभी चलते हैं सिद्धवट की तरफ। ये सिद्धवट क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है और क्षिप्रा नदी को अवंती राज्य की प्रधान नदी बताई गई है।
अवंती जो नाम है वो उज्जैन का पुराना नाम है। तो हम सभी चल रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पे क्षिप्रा नदी बहती है। इस तट के किनारे में एक बहुत ही विशाल सा वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष को सिद्ध वट भी कहा जाता है, जो कि अमर और अक्षय माना जाता है। हम सभी जानते हैं पुराणों में वृक्षों को बहुत ही ज़्यादा मान्यताएं दी गई थी और उसमें से वट वृक्ष को बहुत ही विशेष मान्यता दी गई थी। मैं बताती हूँ कि हमारे जो पुराण हैं, पुराणों में 4 वट वृक्ष को अमर कहा गया है। 4 वट वृक्ष इस प्रकार है: अक्षय वट, बुद्ध वट, वंशी वट और सिद्ध वट। और मैं आपको सिद्ध वट के किनारे लाई हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्षिप्रा नदी बह रही है और क्षिप्रा नदी के किनारे ही सिद्ध वट है। सिद्ध वट की मान्यता इस प्रकार है कि कहा जाता है कि माता पार्वती ने इस वट वृक्ष को अपने हाथों से लगाया था और माता पार्वती ने हाथ जोड़ के पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी। और यहाँ पे कार्तिकेय जी ने यहाँ जन्म लिया था। तभी से इस वट वृक्ष की बहुत ही मान्यता हुई। और यहाँ पे वट वृक्ष को आप देख सकते हैं, यही है वट वृक्ष, जो कि मुग़ल शासकों ने इस वट वृक्ष को कटवाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने 7 तवे यहाँ पे कटवा के रख दिए थे ताकि ये वृक्ष बड़ा ना हो सके, लेकिन इस वृक्ष को अमर बताया गया। इस वजह से ये वृक्ष कहीं से न कहीं से ये उत्पन्न हो गई। तभी से इस वट वृक्ष की बहुत ही मान्यताएं हैं और यहाँ पे बहुत सारे मन्नतें लेके सब आते हैं और उनकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती। एक चीज़ और यहाँ कहा गया है कि क्षिप्रा नदी के तट पे भगवान राम ने राजा दशरथ की पिंडदान की थी। तो इस वजह से भी यहाँ पे इस चीज़ के बहुत महत्व रखी जाती है। यहाँ पे कार्तिक स्वामी को बिठाकर माता पार्वती ने भोजन कराया था। सभी देवताओं ने भगवान कार्तिक स्वामी को अपनी सेना का सेनापति बनाया। चढ़ाइए। यही राजा विक्रमादित्य ने बैठ के तपस्या करी थी और बेताल को वश में लिया था। विक्रम बेताल जो आता था ना, वो यही था। बेताल यही इसी वट पे रहता था। चढ़ाओ, जल चढ़ा दो थोड़ा सा। यहाँ अपने पूर्वजों की शांति के निमित्त अन्न दान, जल दान, दूध दान होता है। आज एकादशी पर्व काल है, अपने पूर्वजों की शांति की जगह चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। फल हाथ में रखें, भगवान से प्रार्थना करें। चढ़ा दो सब चढ़ाओ। फल हाथ में रखें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमने जल दान, दूध दान अर्पण किया, उसे मान्य करना, हमारे सकल पूर्वजों की शांति करना, हमारे घर में सुख शांति करना। फल भेंट करते हैं, फल से फल की प्राप्ति देना। द्रव्य भेंट करते हैं, सदाखंड लक्ष्मी का भंडार भरना। रखो या भगवान के सामने रख दीजिए, चढ़ा दीजिए भगवान। हमने भी यहाँ पे प्रार्थना की, पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद हमने यहाँ पे क्षिप्रा नदी के किनारे जो हो रही आरती को देखा। वो आरती बहुत ही प्यारी थी और आप भी देखिए इस आरती को। हम सभी अब क्षिप्रा नदी के घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्षिप्रा नदी के पानी को स्पर्श किया और उसे प्रणाम किया। कहा जाता है कि क्षिप्रा नदी की जो उत्पत्ति है वो विष्णु भगवान की खून से हुई है और 12 साल में जो कुंभ की मेला लगती है वो उज्जैन में भी लगती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला होता है।
नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। ये मंदिर का फ्रंट गेट है और ये है मंदिर और ये है बैक गेट। हमारी ऑटो बैक गेट पे ही लाके लगा दी थी, इसलिए हम लोगों ने बैक गेट से एंट्री किया। इधर आओ ना, ये पूरे संसार में एकमात्र मंदिर नौगुरों में मंगलगिरा का जन्म स्थान। मंगलगिरा का जन्म हुआ था यहाँ पर। हिंदू धर्मों में राशियाँ होती है ना, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। ये जो मंदिर अपन देख रहे हैं पूरी पृथ्वी की नाभि पर बना करके रेखा का सेंटर पॉइंट के लाता। मंगलगिरा का जो जन्म यहाँ पर हुआ था वो स्कंद पुराण के अनुसार भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ था। इसी जगह धरती पर भोलेनाथ जी और कतंकासुर नामक राक्षस का घोर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय भोलेनाथ जी के मस्तक का पसीना इस जगह धरती पर गिरा, उस पसीने से मंगलगिरा का जन्म हुआ। ये है मंगलगिरे। बाकी इनकी पूजन यहाँ पर आज भी शिव रूप में होती है। इस प्रकार अपन लोगों ने हर शिवलिंग के बाहर दर्शन करे। सवारी नंदी महाराज पर देखिए, भेड़ पर सवारी, भेड़ यानी मींढा, जो राजस्थान के अंदर पाया जाता। मंगलदान में बाबा को लाल सामग्री चढ़ाते क्योंकि इनका जन्म कंगार के समान लाल हुआ था और मंगलगिरे का कलर भी लाल है। लाल पोटली चढ़ेगी, मसूर की दाल, इसके अंदर एक मंगल रत्न दानी मूंगा जो हुडी में पहनते हैं, नारियल और पुष्प। ये नाम गोत्र मनोकामना बोल के चढ़ाते हैं अपने घर परिवार बच्चों की सुख शांति का दान है। गोत्र में अपने साथ पूरे परिवार को लगेगा। और 5 सामग्री पंडित के प्रसाद के रूप में देते। ये माला घर परिवार में कोई बच्चा बच्ची चिड़चिड़ो स्वभाव के, शादी ब्याह में तकलीफ, काम धंधे में रुकावट, भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, समस्त रोगों का लाभ। मंगल ऐसे 21 वाक्य के अधिपति। इस माला को पहनने से 21 कष्टों का निवारण होता है। माला घर में कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। यंत्र फोटो घर के पूजा स्थल पर रखने से पूरे परिवार में नौगुरों की शांति बनी रहती है क्योंकि नौगुरों में सेनापति बनाया था मंगलगिरी को। हाँ, पूजा घर में रखो। ये प्रसाद बांट देना और ये रक्षा सूत्र हाथ में बांध देना, नहीं तो घर के मेन द्वार पर बांध देना ताकि अपने साथ साथ पूरे परिवार की रक्षा होती है। उज्जैन में प्रसाद 2 जगह चढ़ाना अनिवार्य है। काल भैरव पर दारू चढ़ेगी, दारू पिलाने से जीवन में आने वाले काल कष्टों का निवारण होता है। मंगलगिरी को मंगल दान चढ़ाने से उज्जैन की यात्रा मंगल रहती है और पूरे परिवार को मंगल कार्य की प्राप्ति होती है। बाकी सब कुछ परिवार का दान लेते हैं। 150 रुपये का आएगा। मंदिर गवर्नमेंट आपको हर दुकान पर लगा हुआ, कोई लुटमार का काम करके पैसे वैसे दर्शन के बाद। चलिए तो हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं मंदिर में और ये है 2nd फ्लोर मंदिर का। ये 2 फ्लोर की मंदिर और बगल में आप देख सकते हैं शिप्रा नदी। यहाँ पे भी शिप्रा नदी बगल से ही बहती है। तो हमने यहाँ पे मंदिर कैंपस में छोटे बड़े और भी मंदिर थे, पहले उनके दर्शन कर लिए क्योंकि ये रास्ते में पड़ते थे। ये है पृथ्वी माता का मंदिर। जो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उस पृथ्वी माता का मंदिर। यहाँ पे बोला जा रहा था कि आप चक्कर लगाओ क्योंकि आप जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो गोल है। आप देख सकते हो कि अब ये शाम हो चुकी है। हम सभी सुबह से बहुत सारे मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अब फाइनली हम लोग आए हैं मंगलनाथ और अभी भी बहुत सारे मंदिर बाकी हैं। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी मंदिर घूमे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी उज्जैन आके ज़रूर घूमें क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलती है। और ये देखिए यहाँ मंगलनाथ बाबा की सवारी यहाँ पे है जो कि बकरा है। यहाँ देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि बाबा की ये सवारी है। ये रहे बाबा मंगलनाथ। ये देखिए वहाँ पे श्रृंगार हो रही है और कुछ पूजा हो रही है। और यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर है जहाँ हनुमान जी हैं और भी देखिए यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ पे भी बाबा विराजमान है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा एक खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैं जब मंदिर से निकल रही थी तो मैंने ऊपर पेड़ पे देखा कि एक मोर चढ़ी हुई है। जी हाँ, देखिए कितनी ऊंची जगह पे वो चढ़ी हुई है और हम लोगों ने सोचा कि वो चढ़ी तो चढ़ी कैसे। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी उज्जैन को आपको घुमाऊँगी।